तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम गणेशा, वेलकम बैक टुडेज ब्लॉग। तो ब्लॉग मेरा हो रहा है स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। यहाँ पर तो मैंने मिर्ची भून के रख ली है और आलू उबाल के रख दिए थे मैंने। तो उनको आज लेट जाना था, बच्चों को एग्ज़ाम चल रही है तो वो लेट जाएंगे, इसलिए मैंने आलू उबाल के रख दिए। साबूदाना गल चुके हैं तो मैं इनके लिए खिचड़ी बनाऊंगी आज। साबूदाना और आलू की खिचड़ी आपको पता चल ही गया होगा। तो बच्चों की डिमांड पे मैं ये बना रही हूँ। बाकी हमारा भी व्रत है तो हमारा भी हो जाएगा। और बच्चों की खिचड़ी बना के बच्चों को मैंने कर दिया है बच्चों का, और मैं अपना काम करने के लिए लग चुकी हूँ। तो यहाँ पर निकाल लेती हूँ झाड़ू। तो सुबह सुबह कितना क्या टाइम रहेगा पता नहीं चलता ना। तो बच्चे सोए हैं, सॉरी, तो वो रेडी भी हो रहे हैं, कोई कुछ मेरी हेल्प भी कर रहे हैं क्योंकि इनको जाना है लेट। तो इन्होंने तो खा ली खिचड़ी, और स्कूल में अलाउ नहीं है इसलिए उन्होंने यहीं पर खा लिया है। और मैं यहाँ पर कपड़े तय करके रख देती हूँ और मेरी हालत देख लीजिएगा। और ये तैयारी कर रही है अपनी एग्ज़ाम की। तो बोल रही मम्मा थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाऊँ। तो बहुत मेहनत कर रही है बच्ची, पढ़ लिख रही है। और वहाँ पर मैं इनसे पूछ रही थी कि कितने बजे बच्ची को जाना है। तो वो लोग तो हो चुके हैं रवाना, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है सुबह सुबह। और मैं बर्तन वॉश कर लिए थे, आधे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन जमा रही हूँ। और हालत इसलिए मेरी ख़राब हो रही है कि मेरा एक बच्चा बीमार है, उसको फीवर है और बहुत ना खून में इन्फेक्शन बताया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी उसके लिए भी पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर, सुन नहीं रहा है दिमाग। तो उसने क्या उल्टी करी तो पूरे घर में वो आया, भागता हुआ बाथरूम के पास जाने लगा। तब तक तो उसने कर ही दी थी। तो उसकी है ना गंदी सी स्मेल, उसको पता नहीं क्या हो गया है। उसकी उल्टी भी इतनी बदबू आ रही थी ना, तो उसको साफ़ किया। और ये मैं भी उल्टी करने लग गई फिर उसके साथ साथ, क्योंकि मुझे ना गंदी सी बदबू मुंह में गई तो वो फिर मैं भी सहन नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। मैंने मटका भी धो के भर भी लिया उसको। और भगवान के लिए कप बर्तन मैंने बर्तन वॉश कर रही हूँ, भगवान जी की पूजा भी करनी है। तो बस मैं डबल तो नहाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने बर्तन पूजा भगवान की करनी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसी हालत हो गई है ना, कैसे अब मैं समझाऊँ आपको, आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वही समझ सकता है जिसके पास फैमिली नहीं है, जिसके साथ नहीं रहती फैमिली, वही मेरी बात को समझ सकता है। और कोई भी नहीं समझ पाएगा इस बात को, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने मोटर चालू कर दी है, वो छोड़ के आ गए हैं बच्ची को। एक को तो स्कूल, एक लड़का है और एक लड़की है। मुझे लड़की बड़ी है तो मैं यहाँ पर पूजा के लिए, वो कह रहे थे कि मैं कर दूँगा पूजा, आप बर्तन वॉश कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बर्तन वॉश करके और आपको सब चीज़ व्यवस्थित करके दे देती हूँ, क्योंकि हमें भी व्रत है दोनों जने का। तो और ये देखिए मैं चल पड़ी उनको देने के लिए। और मेरा हॉल बाकी था तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरी ना हालत, मेरी भी बुखार आने जैसा हो रहा है, तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है। और देखना जिसने उल्टी करी वो आएगा, आप भी देखना आप कितना
हेल्प कर। पता चल गया कि मम्मा को भी इन्हें दिक्कत होती है मेरी ये चीज़ों से। और मेरी खांसी है ना नाइट में बहुत चलती है, तो ये भी आ जाएगा मेरी हेल्प कराने के लिए। मुझे क्या उल्टी हो रही थी तो बहुत परेशान करने लग गया था, तो मैंने उसको एक चमेट लगा दी। मुझे भी बहुत रोना आया, मैंने कहा बेचारे को क्यों मारा। और बेचारे ने ना इतनी टॉफ़ी खाई ना, इसके पीछे इतनी टॉफ़ियाँ है, मतलब खा खा के फेंक देता है, पता भी नहीं चलता है। वाइपर सब पीछे चले जाते हैं ना तो दिखते भी नहीं है। मैं ना झाड़ू से सोचती हूँ तो वो आते भी नहीं है बाहर, पता नहीं क्यों नहीं आते। तभी तो कहूँ कि मेरा पूरा डब्बा खाली हो गया मेरी टॉफ़ी का। और बाहर हॉर्न कोई बजा रहा था तो मैं ना गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा मकान देखने के लिए आए थे 5-6 जेंट्स लोग, तो मैंने कहा नहीं, जिसका बजट होगा वही हमारा घर लेगा, ऐसा मैंने उनको बोला। तो उनका बजट नहीं था इतना, तो हम लोग ने उन्हें अंदर अलाउ नहीं किया। क्योंकि देखो एक अच्छा व्यक्ति आए आपके घर में देखे तो वो अच्छा लगता है। मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता है, चाहे जो कोई घुस जाए जिसकी हैसियत मतलब है, ऐसा तो नहीं कहूँगी बुरा लग जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं खरीद पाते हैं। और ये देखिए जिसने ना पूरा घर तहस नहस कर दिया था। और ये देखिए आ गए कंवर साहब मेरी हेल्प कराने के लिए, छोटे राठौड़ साहब। तो मेरी हेल्प करवा रहा है वो बराबर। उसको है ना बहुत बुरा लगा, मैं उल्टी कर रही थी ना, उसको थप्पड़ लगा दिया, फिर एक चमेट लगा दी। तो वो मुझसे सॉरी भी बोल रहा था और कह रहा था कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा मम्मा। तो उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी सोचना चाहिए। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी। और ये देखिए मेरी है ना बराबर हेल्प करा रहा था झाड़ू निकालने में। मेरे ना बच्चे बहुत समझदार है, बहुत समझदार है मेरे बच्चे, बहुत मैच्योर हैं, अपने आप में ही समझ जाते हैं वो। और देखिए ये मेरी हेल्प करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है। आप यकीन नहीं करोगे, ये 1.5 साल 2 साल सॉरी हाँ 2-2.5 साल का था, तब से ना लहसुन छिल रहा था बैठा बैठा। 2.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है आप मुझे बताना। क्योंकि मैं लहसुन छिलती ना तो वो भी आके मेरे पास बैठ जाता और है ना लहसुन छिलता। तो उसको छिलते हुए देखा तो मैं है ना कभी भी बैठी रहती, कुछ काम करना हो तो उसको दे देती हूँ या फिर वो ले जाता है लहसुन छील लेता है। और उसको पता है कि मम्मा की कमर में बहुत पेन है, मेरे गले में बहुत खिचखिच हो रही है, आपको इरिटेट हो रहा होगा तो हम सॉरी, पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। और ये ना लड़का बहुत गंदी हरकत सीखा है जो हर मर्दों को भी होती है ये सब खूबियाँ। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर आ गया वो मेरा कैमरामैन बन के। मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। तो मैंने पेड़दान भी इस बार इसमें डाल दिया है। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो शरीर में अप्लूमेंट मिला है मुझे, कि मैं दुबली पतली दिख रही हूँ। क्योंकि मुझे ना बहुत टेंशन हो जाता है, बच्चों को कुछ हो जाता है या फिर घर का इशू, कुछ काम का इशू, तो तकलीफ़ हो जाती है। और मुझे सिलाई इतनी सारी पड़ी है सिलने के लिए। तो वो भी दिक्कत है। और मैं यहाँ कपड़े है ना सूख गए थे तो मैं ना कपड़े डाल देती हूँ फटाफट। तो मैं गीली भी हो चुकी हूँ। आप बोलोगे कि आपके कपड़े नहीं दिख रहे हैं, तो मेरा गाउन डला हुआ है ये। मैं गाउन में ही थी कल पूरा दिन, क्योंकि मुझे ना कपड़े सिल के देने थे कस्टमर के, तो वो भी
वजह थी, इसलिए मैंने वेयर नहीं किए कपड़े, क्योंकि बाहर जाना नहीं था, कोई शूट करना नहीं था, तो इसलिए मैंने गाउन डाल रखा है और मैंने सारे इसी में डाल दिए हैं। और यहाँ पर आ गए हम बच्चों को लेकर मॉल। इंजॉय द पार्टी, आप भी इंजॉय कीजिए, बच्चों को देखिए चलाना सीख रहे हैं। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ, आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको कोई ऐसा एहसान नहीं दूंगी, आप मुझसे जुड़ेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा मेरा फ्रेश लगे और अच्छा एक्टिव रहूँ मैं ये सब चीज़ करने के लिए। लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो वायरल नहीं जाता मेरा वीडियो, शॉर्ट वीडियो। जाने दे उधर, रेस भी देना, उसमें रेस देना। पीछे ले पीछे ले पीछे, हाँ पीछे ले, ऐसे घुमा पीछे, ऐसे ही बैठ जाती हूँ, तो आप ऐसे घुमा, पीछे आएगी ऐसे घुमा, तो मेरी बातें फिर सुनिएगा। गोल घुमा। मैं विराम देती हूँ, अलविदा कहती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड करके। बता दो उनको थोड़ा, बच्चे अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी इंजॉय कीजिए उनके साथ। बाय, और ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। उसमें क्या ब्रेक है कि रेस है? और मेरी गुड़िया रानी तो पता नहीं कहाँ अटक गई। घुमा गोल प्राची, जोर से घुमा, जोर से घुमा। ब्रेक लगा, हाँ ब्रेक लगाओ ब्रेक, घुमाओ जोर, ब्रेक दबा के रख। हाँ आप इधर घुमाओ, इधर लेके आओ उसको, इधर लेके आओ। हाँ तो आगे ही चलाना। ब्रेक दबा, घुमा बोलो, स्टीयरिंग घुमा, स्टीयरिंग घुमा, हाँ जोर से घुमा। अरे हाँ घुमा। राइट टर्न घुमा, इधर हाँ इधर घुमा, हाँ घुमा, इधर घुमा और घुमा और जान दे, घुमाओ, जान दो, पीछे ले थोड़ी, हाँ घुमा, पीछे घुमा थोड़ी, पीछे जान दे, हाँ जान दे, निकल गई, जान दे, निकल गई, जान दे, जाने दे। हो गया।